फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बनता एक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 15 जुलाई 2026 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये फिर सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये है आईएनएस महेंद्रगिरी। ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम आईएनएस महेंद्रगिरी है। आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहे हैं। इसका निर्माण एमडीएल मैजागॉन डॉक ने किया है। नेक्स्ट है विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है आपका जैनिक सिनर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, इटली के जैनिक सिनर ने विंबलडन पुरुष एकल 2026 का खिताब अपने नाम किया है। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। यह लंदन इंग्लैंड में आयोजित होता है। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंबलडन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर होगा लिंडा नोस्कोवा ने। विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब जीता है। विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि विंबलडन की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1877 में हुई थी और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, ये कहां खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है विपो रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को किस रूप में पुनः मान्यता मिली है? क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस। विपो रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस के रूप में मान्यता मिली है। विपो रिपोर्ट 2026 में भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस के रूप में मान्यता मिली है और विपो का जो मुख्यालय है वह दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विपो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने एआई पॉलिसी 2026-31 रोड मैप लॉन्च की है? तो दोस्तों, ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? झारखंड राज्य द्वारा। हाल ही में झारखंड राज्य ने एआई पॉलिसी 2026-31 रोड मैप लॉन्च की। झारखंड सरकार ने एआई पॉलिसी 2026-31 रोड मैप लॉन्च की है और नीति का उद्देश्य एआई के उपयोग से शासन व उपयोग को बढ़ावा देना है। एआई आधारित सेवाओं के विस्तार पर इसमें जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यम निधि योजना 2026 शुरू की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। ध्यान रखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यम निधि योजना 2026 शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं उद्यमियों को सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस साहित्यकार को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों, ये प्रदान किया गया है वर्तमान में आर बैरामयू को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। तमिल कवि आर बैरामुदु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी और इन्होंने इसमें जो वर्तमान में किसने प्राप्त किया इसे? तमिल कवि बैरामुदु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब दोस्तों? 2026 में। नेक्स्ट है
हाल ही में किस राज्य सरकार ने भदस्सा नगर का नाम बदलकर भारत नगर किया है? भारत नगर किया है। क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों ये किया गया है किसका? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भदस्सा नगर नाम को बदलकर भारत नगर कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भदरसा नगर का नाम क्या रख दिया दोस्तों? भारत नगर। ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए लखनऊ है। वर्तमान राज्यपाल इसके आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1989 में यूएनडीपी द्वारा की गई थी। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया एमपीडब्ल्यू सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मान प्राप्त किया है किसने? नीता अंबानी ने। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया एमपीडब्ल्यू सम्मान नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को नेतृत्व, शिक्षा, खेल और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। एमपीडब्ल्यू का अर्थ है मोस्ट पावरफुल वुमेन। यह सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव के लिए जम्मू कश्मीर के किस स्थान का चयन किया गया है? तो दोस्तों इस जो चयन किया गया है इसका किया गया लखनपुर का किया गया है। ध्यान रखेंगे आप। पीएम स्वनिधि पहल के लिए जम्मू कश्मीर के लखनपुर का चयन किया गया। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 20 करोड़ का अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है चिंतकारा विश्वविद्यालय द्वारा। हाल ही में चिंतकारा विश्वविद्यालय ने 20 करोड़ का अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया। चिंतकारा विश्वविद्यालय ने 20 करोड़ की लागत में अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया है। यह केंद्र अटल इनोवेशन मिशन AIM के अंतर्गत आता है। AIM नीति आयोग की प्रमुख पहल है। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े विलेज लेवल टेलीकॉम नेटवर्क सर्वे के लिए डाक विभाग DOP ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया गया है किसके द्वारा, किसके साथ? ट्राई द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। DOP ने विलेज लेवल टेलीकॉम नेटवर्क सर्वे के लिए ट्राई के साथ समझौता किया। ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। और जो ट्राई का मुख्यालय है वह नई दिल्ली में। तो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राई की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखेंगे 1997 में, और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, गुजरात में भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड रोलआउट परियोजना की कुल लागत कितनी है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये लागत है कुल 5,629 करोड़। गुजरात में भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड रोल आउट परियोजना की जो कुल लागत है वह 5,629 करोड़ है। ध्यान रखेंगे आप। भारत नेट का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को अर्टिकन फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुई प्रसिद्ध पार्थ गायिका एस जानकी का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा तमिलनाडु से। ध्यान रखेंगे, हाल ही में दिवंगत हुई प्रसिद्ध पार्थ गायिका एस जानकी का संबंध तमिलनाडु से है। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने हजारों गीत विभिन्न भाषाओं में गाए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व शासक का निधन हुआ जो कतर के पूर्व अमीर थे?
क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेख हमद बिन खलीफा अल धानी। दोस्तों हाल ही में पूर्व शासक का निधन हुआ। कौन दोस्तों? शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। ये दोस्तों कतर के पूर्व अमीर थे। कतर की राजधानी दोस्तों दोहा है। ध्यान रखें कतर की जो मुद्रा है वह रियाल है। नेक्स्ट, असम सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कुल 2.85 लाख करोड़। दोस्तों असम राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए बजट पारित किया है। असम सरकार ने 2.85 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। असम की राजधानी की बात की जाए तो यह दिसपुर है। ध्यान रखेंगे असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और इसका प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा मानस है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम आपूर्ति समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका परमाणु ऊर्जा से। ध्यान रखेंगे हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम आपूर्ति समझौता जो है भाई आपका परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। यह समझौता भारत की परमाणु ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देशों में है। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों ये स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी मुख्य रूप से आपका स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। सीबीजी को स्टेट इनिशिएटिव के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने एआई गवर्नेंस पर आयोजित वैश्विक संवाद में भाग लिया। इसका आयोजन किस संस्था के अंतर्गत हुआ? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा हुआ है। हाल ही में भारत ने एआई गवर्नेंस पर आयोजित वैश्विक संवाद में भाग लिया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा हुआ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में एआई गवर्नेंस ग्लोबल डायलॉग में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों यूएन को जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अगर कुछ भी महत्वपूर्ण योगदान इसमें मिले तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।